Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका ये कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश का एक आदेश आया हुआ है, जो कि पहले DPI का आदेश आया था जब वर्ग 1 की आपकी चयन सूची आई थी। अब यह एक आदेश आया हुआ है उनका। यहाँ पर जो आपका क्या है, एक इनकी तरफ से है, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश की तरफ से है। इसका सब्जेक्ट क्या है वो देखते हैं। सब्जेक्ट आपका वही है कि जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त उच्च माध्यमिक या फिर माध्यमिक शिक्षकों को संयुक्त चयन प्रक्रिया से बाहर रखने बाबत। अब ये उनको क्यों बाहर रखा गया है? जिनको पहले से नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं, चाहे वो आप उच्च माध्यमिक के शिक्षक हों और चाहे माध्यमिक के शिक्षक हो। कहने का मतलब ये है, जो आपकी वर्ग 2 की लिस्ट आएगी, उस वर्ग 2 की लिस्ट में भी माध्यमिक शिक्षकों के साथ भी यही रूल अपनाया जाएगा कि जिनको चाहे आप DPI में या फिर ट्राइबल विभाग में अगर नियुक्ति पत्र पहले मिल चुके हैं तो आपको इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो साला चॉइस फिलिंग होनी है, आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग होनी है, वो आप लोग नहीं कर पाएंगे, आपका प्रोफाइल पंजीयन नहीं हो पाएगा। पूरा आदेश क्या है, ट्राइबल विभाग ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि यही चीज़ आपकी माध्यमिक शिक्षक में भी लागू होने वाली है। तो मैं उन सभी कैंडिडेट से कह रहा हूँ, अगर वर्ग 3 की आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी, इसके बाद आपकी सेकेंड काउंसलिंग होगी मार्च में, तो जिनका सिलेक्शन वर्ग 3 में पहली काउंसलिंग में हो जाता है, वो लोग वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें, क्योंकि उससे आप कैंडिडेटों का ही नुकसान होगा। जो आपसे कम नंबर वाले हैं उनको जगह नहीं मिल पाएगी। आपका नाम लिस्ट में तो दे दिया जाएगा और वैकेंसी बता दी जाएंगी कि फुल हो चुकी हैं। आपको नियुक्ति आदेश जहां पहले प्राप्त था वहीं रहेगा और नए कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा और आपको भी मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में किया जा रहा है कि जिनको पहले से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं उनके लिए अलग से ना तो कोई लिस्ट बनाई गई है, उसी में शामिल कर लिया गया है, और स्कूल चॉइस फिलिंग से अलग कर दिया गया है कि आपको दूसरा विभाग नहीं मिल पाएगा। जहां आप ज्वाइन कर चुके हैं आपकी ज्वाइनिंग वहीं रहेगी। तो ये चीज़ें ना वर्ग 3 वाले कैंडिडेट ज़रूर सुने, क्योंकि उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बाकी बच्चों का नुकसान होगा। उससे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर आपको पहले नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं तो दूसरी काउंसलिंग में बिल्कुल भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करिएगा, क्योंकि उससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट को होगा, क्योंकि जितनी वैकेंसी बचेंगी वो होल्ड करके रख लेंगे, बात ख़त्म। जितनी वैकेंसी वर्ग 3 में निकली है उतने में भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कुछ समझदारी आप लोगों को भी दिखानी है कि एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो हम दूसरी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे। उसका रीज़न भी है, अगर वो लोग आपको शामिल करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट शामिल जब कर ही नहीं रही है तो फिर दूसरों की सीटें बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, जो कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमने तो अपनी भर्ती कर दी और आप लोग अपनी खुद की गलती की वजह से सीटें बची रह जाएंगी, बाकियों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब ये पूरा आदेश क्या है उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अगर कोई पॉइंट समझाने लायक होगा तो मैं उसे समझा भी दूंगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक को स्कूल शिक्षक विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु की जा रही संयुक्त काउंसलिंग में प्रोफाइल पंजीयन हेतु प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं उन्हें बाहर रखा गया है। यहाँ पर उल्लेख है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए दोनों विभाग स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों पर संयुक्त काउंसलिंग की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रोफाइल पंजीकरण हेतु एक जैसी प्रक्रिया या मापदंड अपनाया जाना नियमानुकूल होगा। अतः जनजातीय कार्य विभाग की संस्थाओं में शिक्षकों की कमी देखते हुए लेख है कि स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों की तरह
जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त कर चुके उच्च माध्यमिक शिक्षकों जिनकी सूची संलग्न है को भी दोनों विभाग द्वारा की जा रही संयुक्त काउंसलिंग में चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मॉपअप राउंड में भी उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसकी सूची पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी। कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्न उपरोक्तानुसार ये प्रति है DPI को, स्कूल शिक्षा विभाग को, जनजातीय कार्य मध्य प्रदेश के द्वारा, इसीलिए वो जो प्रक्रियाधीन है तो वो भी जल्दी लिस्ट जारी होगी। यहाँ पर देखिए मॉपअप राउंड में भी उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अब ये मॉपअप राउंड थोड़ा सा समझना होगा। क्या जिन बच्चों का सिलेक्शन रोक दिया गया है तो उससे जो कम नंबर वाले बच्चे हैं क्या उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है? क्योंकि 775 नाम रिपीट हुए हैं तो क्या 775 बच्चों की अलग से लिस्ट निकाली जाएगी? तो जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।